नमस्कार, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं हूं राशिद अहमद खान। आज के अंक में मैं लेकर आया हूं विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर विशेष रिपोर्ट। तो शुरू करते हैं आज का अंक। सतना जिले में पोषण माह के दौरान किस तरह महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता लाल बहादुर तिवारी। सतना जिले में राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत जिले के सभी 2054 आंगनबाड़ी केंद्रों, परियोजना एवं जिला स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम सामुदायिक लोगों की भागीदारी एवं सहयोग से किए जा रहे हैं, जिसमें गर्भवती महिला एवं धात्री माताएं, किशोरी बालिकाएं, बच्चों के साथ साथ अन्य स्थानीय आम जनमानस को भी शामिल किया जा रहा है। इसी क्रम में शासकीय कन्या महाविद्यालय तथा शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सतना में पोषण उत्सव कार्यक्रम में पोषण भी और पढ़ाई भी, IFMA की गोलियों का सेवन, पोषण आधारित प्रतियोगिता, मोटा अनाज का भोजन के उपयोग तथा जंक फूड के नुकसान के बारे में छात्र छात्राओं को जानकारी देकर पोषण आधारित क्विज प्रतियोगिता आयोजित कर उन्हें शील्ड, सर्टिफिकेट और सहभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। वहीं सोहाबल में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर, कार्यकर्ताओं एवं हितग्राहियों ने पोषण युक्त खाद्यान्नों, फलों, सब्जियों के बघेली और मोटे अनाज के बने पौष्टिक और देसी बघेली व्यंजन स्टॉल लगाए गए। पोषण मेला सह व्यंजन प्रतियोगिता में महुआ, मुनगा, कद्दू, कोदो, कुटकी, ज्वार, मक्का, जौ सहित विभिन्न पौष्टिक फलों तथा सब्जियों के बघेली व्यंजनों की भरमार रही। पोषण मेला सह व्यंजन प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी कार्यकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए गए। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी। रीवा जिले में भी सितंबर माह पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता आरती श्रीवास्तव। शासन के निर्देशों के अनुसार सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में 30 सितंबर तक पोषण माह मनाया जाना है। इस अवधि में आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण जागरूकता से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण रैली, पूरक आहार एवं खाद्य विविधता जागरूकता शिविर, एनीमिया से बचाव के शिविर, संतुलित आहार के संबंध में जागरूकता शिविर का आयोजन कराया जा रहा है। निर्देशित किया गया है कि ग्राम पंचायत स्तर पर पोषण वाटिका का निर्माण कराया जाए, जिससे आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों और स्थानीय व्यक्तियों को पौष्टिक फल और सब्जियां प्राप्त हो सके। पोषण माह अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चों और महिलाओं को पूरक पोषण आहार, स्वास्थ्य रक्षा तथा स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रीवा से मैं आरती श्रीवास्तव। रायसेन जिले की सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण माह के तहत विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विनीत माहेश्वरी। रायसेन जिले की सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण माह के तहत जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इन जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से पोषण आहार का महत्व बताया जा रहा है, जिससे समाज से कुपोषण को जड़ से खत्म किया जा सके। रायसेन जिले की आंगनबाड़ी केंद्रों पर महिलाओं को रुचिकर पौष्टिक आहार बनाने की विधि भी बताई जा रही है। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्वच्छता के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है, जिससे स्वच्छ रायसेन स्वस्थ रायसेन की परिकल्पना को भी साकार किया जा सके। आंगनबाड़ी केंद्रों पर मोटे अनाज मिलेट के सेवन करने के प्रति महिलाओं को प्रेरित किया जा रहा है, जिससे महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तो स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। रायसेन जिला महिला बाल विकास अधिकारी दीपक संकट ने बताया कि भारत सरकार द्वारा पूरे देश में पोषण माह के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की गतिविधियां अलग अलग विभागों के सहयोग से आयोजित की जा रही हैं। इसी अनुक्रम में रायसेन जिले में भी पोषण माह के अंतर्गत कई प्रकार की गतिविधियां महिला बाल विकास विभाग के सहयोग से, स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से और अन्य विभागों के सहयोग से आयोजित की जा रही हैं। पोषण का एक प्रमुख घटक होता है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनकी वृद्धि सही प्रकार से हो रही है या नहीं हो रही है, उनका वजन उचित बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इसकी निगरानी करना। तो सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पे स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से प्रत्येक मंगलवार को पोषण दिवस मनाया जा रहा है, जिसे हम मंगल दिवस का भी नाम देते हैं। इस दिन स्वास्थ्य विभाग और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं मिलकर गर्भवती महिलाएं,
और जो छोटे बच्चे हैं उनका वजन ले रही हैं। उसमें जो कम वजन के या अति कम वजन के बच्चे पाए जा रहे हैं। रायसेन जिले की समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों में महिला बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, आयुष विभाग सहित अन्य विभागों के सहयोग से जागरूकता गतिविधियों को आयोजित किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रत्येक मंगलवार को मंगल दिवस मनाया जा रहा है, जिससे गर्भवती महिलाएं एवं नवजात शिशुओं का वजन लिया जा रहा है, जिसमें कम वजन वाले बच्चों को चिन्हित करते हुए आवश्यकता अनुसार दवाइयां दी जा रही हैं। इसके अलावा अधिक कम वजन वाले बच्चों को चिन्हित करते हुए रायसेन पोषण पुनर्वास केंद्र भेजा जा रहा है, जिसमें 91% बच्चे पूर्णतः स्वस्थ श्रेणी में आ रहे हैं। पोषण माह के अंतर्गत विशेष एनीमिया की जांच के लिए भी अभियान चलाया जा रहा है। महिला बाल विकास अधिकारी दीपक संकट ने यह भी बताया कि रायसेन जिले में पोषण माह के तहत कई गतिविधियों के माध्यम से महिलाओं को उनके स्वास्थ्य संबंध के प्रति भी जानकारी प्रदान की जा रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं रायसेन से विनीत माहेश्वरी। पोषण माह के दौरान पन्ना जिले में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों को लेकर हमारे संवाददाता दिलीप कुमार शर्मा ने पन्ना जिला कार्यक्रम अधिकारी उदल सिंह से बात की। इसमें जो परंपरागत हमारे बुंदेली व्यंजन होते हैं उनमें महुआ से बने हुए लड्डू होते हैं, महुए की डुबरी होती है, महेरी होती है, चीला होते हैं। इस प्रकार के जो हमारे बुंदेलखंड में परंपरागत बुंदेली व्यंजन हैं इनका प्रदर्शन किया जाता है। साथ में ही जो हमारा टेक होम राशन प्राप्त होता है, टेक होम राशन का संवर्धन करके विभिन्न प्रकार के पौष्टिक व्यंजन भी प्रदर्शित किए जाते हैं। क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य है जो हमारी गर्भवती धात्री महिलाएं हैं, किशोरी बालिकाएं हैं और जो बच्चे हैं, बढ़ते हुए बच्चों को पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। इन महिलाओं को भी पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। ये किन अवस्था में कौन से भोजन और कौन से पोषक तत्व इनको लेना है, वो पोषक तत्व कौन से हमारे स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खाद्य पदार्थों में हैं, तो इनके स्वास्थ्य के लिए, पोषण के लिए, स्वच्छता के लिए सबको अवेयर किया जाता है। पोषण माह के दौरान रतलाम जिले में किस तरह की गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, बता रही हैं हमारी संवाददाता अदिति मिश्रा। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत रतलाम में कई तरह के आयोजन किए गए हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी रजनीश सिन्हा के निर्देशन में राष्ट्रीय पोषण माह 1 से 30 सितंबर के बीच में मनाया जा रहा है। नोडल अधिकारी अंकिता पंड्या बताती हैं कि पोषण माह के तहत पोषण देने के साथ ही खास ध्यान दिया जा रहा है बच्चों की सेहत को लेकर। विशेष रूप से इस दौरान एनीमिया से जुड़ी जागरूकता भी बढ़ाई जा रही है ताकि महिलाओं के साथ बच्चों में कुपोषण का प्रमुख कारण कम किया जा सके। 5 साल तक के बच्चों का वजन लेना, लंबाई और ऊंचाई मापना, ये भी नियमित रूप से किया जा रहा है। इसके लिए कार्यकर्ता आंगनवाड़ी में आने वाले बच्चों के साथ ही घर भी जा रही हैं। पोषण माह के दौरान खाने के पौष्टिक आहार शामिल करने का महत्व समझाया जा रहा है। खासकर स्थानीय सब्जी और घर में ही पाए जाने वाली पोषक चीज़ों को कैसे बनाकर बच्चों को खिलाया जाए, इसके लिए जागरूकता बढ़ाई जा रही है। रतलाम के बाजना जनपद सभागृह में पोषण मेले का आयोजन भी किया गया। इस मेले में जनपद पंचायत बाजना के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। वहीं भीकन गांव परियोजना में ग्राम पंचायत लालाखेड़ा में पोषण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में सेक्टर लालाखेड़ा और भातलपुरा की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बहुत ही स्थानीय चीज़ों से रोचक और स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर सभी के साथ साझा किए। समाचार दर्शन के लिए रतलाम से मैं अदिति मिश्रा। नरसिंहपुर जिले में राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान क्या कुछ किया जा रहा है, किस तरह की गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष जैन। नरसिंहपुर जिले में पोषण माह के तहत सितंबर माह में कई तरह की गतिविधियां की जा रही हैं। पोषण को लेकर माताओं को जागरूक करने के लिए गांव-गांव में आंगनबाड़ी केंद्रों में जागरूकता आयोजन जारी है। नरसिंहपुर जिले में पोषण अभियान की शुरुआत एक पौधा मां के नाम अभियान के साथ की गई थी, जो अभी भी जारी है। इस बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं नरसिंहपुर जिला पंचायत के सीईओ दलीप सिंह। मैं दिलीप कुमार, सीईओ जिला पंचायत नरसिंहपुर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पोषण एक होलिस्टिक प्रोसेस है। ये सिर्फ खाने पीने तक सीमित नहीं होकर उसमें और बहुत सारे पहलू रहते हैं। तो जो सितंबर माह में पूरे देश भर में पोषण माह मनाया जा रहा है, वैसे नरसिंहपुर में भी उसमें बहुत सारी गतिविधियां की जा रही है।
इसका शुभारंभ पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ एक पेड़ मां के नाम से इसकी शुरुआत की गई। और पोषण में बहुत महत्वपूर्ण रहता है स्वास्थ्य परीक्षण करना। तो पोषण माह के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र पे स्वास्थ्य परीक्षण करके एनीमिक बच्चों को आइडेंटिफाई करने का काम हम कर रहे हैं और उनका ट्रीटमेंट भी साथ साथ में कर रहे हैं। और बहुत महत्वपूर्ण योगदान जागरूकता का भी रहता है कि बच्चे को क्या खिलाना चाहिए, किस तरीके की डाइट हमें मेंटेन करनी चाहिए। तो उसके लिए जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं उन पे हम पोषण प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हैं। कि पोषण प्रदर्शनी में बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक भी उपस्थित होकर के कि पूरक पोषण आहार में उनको क्या मिलता है, क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं, उसको थोड़ा अच्छे से समझ सकें। उस तरीके की गतिविधियां हम उसमें कर रहे हैं। और साथ ही जो माताएं रहती है, माताओं को बुला करके उनकी संगोष्ठियां जैसा भी आयोजित कर रहे हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र में आने के साथ साथ घर पे भी बच्चे को क्या खिलाया पिलाया जाए कि किस तरीके से बच्चा स्वस्थ और अच्छे से बच्चे का विकास हो सके। और इसमें ब्रेस्ट फीडिंग, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, ये सब चीज़ों को लेकर के जागरूकता अभियान भी किया जा रहा है। हमारे पीआरओ के हैंडल से, सोशल मीडिया से, न्यूज़पेपर के थ्रू प्रचार प्रसार की गतिविधियां भी इसमें साथ साथ की जा रही है। पोषण से जुड़ा हुआ ही एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि हम हाइजीन का, साफ सफाई का कितना ध्यान रखें। तो हाइजीन को लेकर के भी इस पोषण अभियान के दौरान तरह तरह की गतिविधियां हम करेंगे। जैसा कि अभी स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा भी चल रहा है, तो उसमें भी हम गाँवों में साफ सफाई, जो वाटर बॉडीज हैं उनमें मच्छर वगैरह नहीं पनपे, किस तरीके से क्लीन रहें, वो पीने का पानी साफ सुथरा हो। तो दोनों अभियान को जोड़ करके भी उसमें जो बचा हुआ समय है उसमें और भी इस तरीके की गतिविधियां हम करेंगे कि जिसमें साफ सफाई पे फोकस करके और उसका वो एक महत्वपूर्ण पहलू है, उस पे भी साथ साथ पे हम काम करें। पोषण अभियान की शुरुआत जिले में एक पौधा मां के नाम अभियान के साथ की गई थी और अब स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े में शामिल कर इस अभियान को और मजबूत बनाया जा रहा है। उद्देश्य साफ है कि जिले में जब लोगों का स्वास्थ्य समृद्ध होगा तो वे साफ सफाई की अहमियत को और बेहतर समझ पाएंगे। नरसिंहपुर से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं आशीष जैन। कार्यक्रम के आज के अंक में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।